अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। मुजाहिद साहब की एब्सेंस में आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रही हूं और प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। जैसा कि आप ये जानते हैं कि पंजाब बशमूल लाहौर में इस वक्त स्मॉग का राज बरकरार है। अगर मैं ये कहूँ कि हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग है तो कुछ गलत नहीं होगा। लाहौर में सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहाँ पर वो 1000 तक पहुंच चुका है। फ़िज़ा इस वक्त इंतहाई मुज़र सेहत करार दी जा रही है और यही नहीं बल्कि इसके अलावा लाहौर का शुमार इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड और पोल्यूटेड सिटी से मुतालिक ही किया जा रहा है। लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से भी कुछ इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं, जैसे कि ग्रीन लॉकडाउन को भी इम्पोज किया गया है। लेकिन जाहिर है सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए ये सब कुछ फ़िलहाल नाकाफ़ी है और गवर्नमेंट ने अब ये फ़ैसला किया है कि इसे मज़ीद भी एक्सटेंड किया जाएगा। फिर 18 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर मास्क को लगाना लाजमी करार दे दिया गया है, जिनमें लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरावाला भी इसमें शामिल है। अस्पतालों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी लोगों को हम ये देख रहे हैं कि बीमारियों में इजाफा देखने में आ रहा है। बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और लोगों को ख़ासकर सांस लेने में दुश्वारी है। फिर जो जल्दी अमराज हैं वो भी फूट पड़े हैं और गवर्नमेंट ने अगेन मैं कहूँगी कि जितने भी अभी तक इक़दामात उठाए हैं वो फ़िलहाल नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। दफातर की अगर मैं बात करूँ तो 50% तक काम करने की इजाज़त है और इट रिमाइंडर्स द कोविड डेज़ जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। तो लाहौर में भी इस वक्त यही सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स उठाए हैं और ख़ासकर मैं बात करूंगी सीएम पंजाब की, जो कि चाहती हैं कि इस सारे मामले में इंगेजमेंट हो भारत के साथ, क्योंकि वो समझती हैं कि चाहे पाकिस्तानी पंजाब हो या भारतीय पंजाब हो, इस वक्त दोनों को मुश्तरका मसाइल का सामना है। तो उनकी जो ये पॉलिसी है वो किस हद तक कारगर साबित होगी, कि भारत से भी कोई इशारे मिले हैं, क्या वो भी इंगेजमेंट चाह रहे हैं। तो मरियम नवाज जैसा कि कह रही हैं कि ये इंसानी मसला है और इंडियन साइड से भी इस पर जो मैचिंग सेंटिमेंट्स हैं वो आने ज़रूरी हैं। तो खैर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पंजाब के लोगों को इस वक्त इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो गवर्नमेंट से क्या चाह रही है, गवर्नमेंट किस हद तक अवेयरनेस फराहम करने में कामयाब रही है। कुछ लोगों की से हमने गुफ्तगू की है तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कैसा धुआं है, आँखों में पड़ता है और तबीयत ख़राब हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम। रोज़ ही कमाए कि ये दवाई करें, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से इतना खर्चा बर्दाश्त करें। सर बहुत मुश्किल है, सुबह आते जाते बहुत मुश्किल होती है। सुबह स्मोक की वजह से आंखें दर्द करती हैं और कोई भी हुकूमत काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से सुबह बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए जितना ज़्यादा इक़दामात हो सके करे, क्योंकि सुबह आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। खांसी, गले का मसला और बहुत ज़्यादा है। बच्चे हैं, स्कूल छोड़ना होता है, इसका कुछ करें। हुकूमत से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये लाजमी कुछ करें हमारे लिए, क्योंकि ये जब सुबह आते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि शहरी इस वक्त गवर्नमेंट से डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं सारे मामले में। सूरत हाल लाहौर में एग्जैक्टली क्या है, मज़ीद बात कर लेते हैं। अरसलान रफ़ीक भट्टी जो कि ब्यूरो चीफ लाहौर भी हैं हमारे, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी भट्टी साहब, मजमूई तौर पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि जो विजुअल्स मैंने देखे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी से ख़ासकर स्मॉग से रिलेटेड वो नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं और लोग डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि इसमें हमारा हिस्सा भी, जो लाहौर के शहरी हैं, लाहौर के बासी हैं, मेरे समेत, उनका भी हिस्सा है कुछ ना कुछ। लेकिन एक नेचुरल फिनोमेना है, वो मुमकिन नहीं है कि उसके साथ लड़ा जा सके। उसका यह है कि ये तो बारिश होगी तो ये ख़त्म होगी। 1078 तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लाहौर का गया। आज सुबह 846 रहा और इस वक्त जो है बढ़ना शुरू हो गया। दिन भर जो है वो तकरीबन 450 के करीब रहा और अब जो है 550 से ऊपर जो है वो जंप कर गया है। इसमें 19 मुकदमात भी दर्ज हुए, जो भी है वो 7.5 लाख फाइन हो गया, कुछ 12 के करीब भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन जनूब से शुमाल की तरफ जो हवाएं हैं जो चल रही हैं, यानी इंडिया से जो पाकिस्तान की हवाएं हैं वो इधर को आ रही हैं और उधर इंडिया
में जो स्टबल बर्निंग है, जिसको अब चावलों का जो भूसा होता है या चावलों का जो पौधा है उसका मुड जिसको पंजाबी में हम कहते हैं, वो जलाया जाता है बहुत बड़ी तादाद में, खासकर जीरो लाइन के पास। तो जब हवा इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चलती है तो सारा धुआं यहाँ पे आता है, ऊपर से वो आ जाती है धुंध, और वो नीचे से जब मिट्टी उड़ती है और वो धुआं मिट्टी सारा कुछ मिलकर वो फिजा जो है हमारी आलूदा कर देता है, जिससे हमारी आज लाहौर में आंखों के बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में गए हैं। 5000 से तादाद बढ़ गई है तकरीबन कमोबेश तमाम सरकारी अस्पतालों में। किसी को सांस का मसला आ रहा है, किसी की आंखों में जलन है, किसी का जो है उनके नाक में से जो है उनके इन्फेक्शन हो गई है, किसी के जो गले हैं, खांसी जुकाम बुखार ये आम हो गया है लाहौर में। हर दूसरा या तीसरा बंदा जो है शहरी जो है वो इसमें मुब्तला हो गया है। तो भट्टी साहब आप ये कह रहे हैं कि जो SOPs बनाई गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो काम ही गवर्नमेंट का है ना कि वो अमल दरामद कराएं लोगों से। देखिए, जब वो ये अमल दरामद कराने के लिए कोशिश करते हैं या नाका लगाते हैं या वो मना करते हैं तो फिर वो आ जाता है जी कि गरीब सारा पानी जो है जी गरीब आदमी पे, मलबा गरीब आदमी पे गिरता है। वहाँ स्टेशन के पास गया जहाँ पे चिंगची रिक्शा जो है वो बैन है, ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन वहाँ किसी एक शख्स को मैंने मास्क लगाए नहीं देखा। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, उसके बिल्कुल सामने एक लंडा बाजार है, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं किया। पुलिस वाले जो हैं, जो ट्रैफिक वार्डन बेचारे 8 घंटे 10 घंटे जो हैं वो स्मॉग अपने अंदर लेके जा रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं। वो लोगों को मना ज़रूर करते हैं, लेकिन लोग जो शहरी हैं, आम शहरी, वो मानने को तैयार नहीं है। इस मास्क का अगर मैं आपको बता दूं कि ये 5 से 6 रुपए या 7 रुपए का मिलता था, अब ये मास्क जो है लाहौर के मुख्तलिफ फार्मेसी पर 10 से 15 रुपए का हो गया है। अगर ज़रा खूबसूरत बना हुआ है तो वो 15 का है, अगर ये मुनासिब आम सादा सा मास्क है इस तरह का तो ये 10 रुपए का हो गया है। हम तो हर चीज़ में अपना मुनाफा देखते हैं। अब लाहौर की जो बातें आप बात करें तो कि जी लाहौर में जो हुकूमत है वो कहाँ है, बिल्कुल हुकूमत अपने तौर पे काम कर रही है। हुकूमत ने बहुत कुछ किया, हुकूमत कर भी रही है, हुकूमत चाहती भी है कि ये मामला सुलझे, लेकिन जो शहरी हैं अगर वो ताउन करेंगे। अब हुआ क्या कि जी स्कूलों में छुट्टियां दी गई कि जी आप घर पे बच्चों को रखें। मैंने आज एक, ये हमारे साथ ही यहाँ से शादमान से थोड़ा सा दूर एक पार्क है बहुत बड़ा, मैं वहाँ गया हूँ ऐसे ही मैं देखने के लिए। पार्क भरा हुआ है, झूलों के ऊपर जो है लाइनें लगी हुई हैं बच्चों की, सारे बच्चे माँ बाप वालिदैन वहाँ पे लेके आ गए हैं। इसी तरह रात को आप जाएं, अगर कैंट एरिया छोड़ दें, बाकी एरिया जो आम लाहौर शहर का जो अंदरून शहर है, सारे लोग जो हैं वो खाने पीने के पहुंचे होते हैं। अच्छा भट्टी साहब, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट काम कर रही है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ग्रीन लॉकडाउन गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है वो कितना कारगर साबित हुआ है अब तक? देखिए, गवर्नमेंट ने कल गुज़िश्ता रोज़ सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब ने ये कहा जी कि मास्क लगाना हमने कुछ शहरों में, मसलन 5 डिवीज़नों में, जिसमें लाहौर डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न है, फैसलाबाद डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, साहिवाल है और गुजरात के से कुछ एरिया हैं। तो उन्होंने कहा जी इनमें चूँकि स्मॉग का ज़्यादा है तो हमने इसको हर सूरत मास्क लगाना लाजमी। और जो शहरों के नाम आपने दिए उसमें तकरीबन ये इन्हीं डिवीज़नों के शहर हैं। और मुल्तान आज वर्स्ट अफेक्टेड था, वहाँ पर तकरीबन 600 सवा 600 चल रहा है सुबह से स्मॉग का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब मामला ये है कि सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना, उन्होंने वो सब कोशिश कर रहे हैं कि हैवी गाड़ियां जो हैं वो ना आए। बारबेक्यू की जो धुआं उठता था उस पर उन्होंने चिमनियाँ सी बनाकर दी और एग्जॉस्ट फैन लगाने की कोशिश की कि वो कर दें। महकमा माहौलियात और हुकूमत पंजाब जो है अपनी तय काम कर रही है, लेकिन अगर मेरी गाड़ी धुआं छोड़ रही है और मैं बच्चों को लेकर सैर करने जा रहा हूँ तो हुकूमत उसको रोक के ज़्यादा गाड़ी बंद कर देती है, ये ज़्यादा चालान कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मामला सिर्फ इतना है कि जब तक हम लोग, यानी मैं, आप, शहरी, हम सब मिलकर इस मेनेस का इस मुकाबला नहीं करते, इस आफत का, कुदरती आफत का, ये मसला ख़त्म नहीं हो सकता। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। मास्क आज डिस्ट्रीब्यूशन मास्क हुआ, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो वज़ीर सेहत हैं सुबह ही, उन्होंने बहुत सारे मास्क बांटे आज मुफ्त। हम ये कहते हैं जी कि हमें मुफ्त मिल जाए, हमने बाजार से नहीं लेना। अब वो मेन रोड पर खड़े होकर मास्क बांट रहे थे, आज उन्होंने तकरीबन कोई सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मास्क फ्री बांटे और उनका यही कहना था जी कि खुदारा 5 रुपए का मिलता है, 10 रुपए का मिलता है। सर, आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर शहरियों की भी कोई जिम्मेदारी है, तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है और मज़ीद इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशंस वो किस तरह से लेकर आएंगे? हमें ज्वाइन कर रही हैं राजा जहांगीर अनवर साहब जो कि सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन सर, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि ये मामला अभी बिल्कुल नया नहीं है, माजी में भी सर ये स्मॉग के मसाइल रहे हैं, फिर लाहौर में फॉग भी ज़्यादा होती है, सर्दियाँ आती हैं तो शिद्दत में मज़ीद भी इजाफा हो जाता है। सर, क्या वजह है कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी हम नहीं बना सके आज तक इस पर? आपकी बात पार्शली दुरुस्त है, असल में ये बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। पास्ट में ये 6-7 साल से
स्मॉग लाहौर के बहुत ज़्यादा इसका बहुत बड़ा चैलेंज है और हमेशा से जो इसकी स्मॉग मैनेजमेंट रही है वो अक्टूबर से जनवरी तक करके और फिर उसके बाद इंतज़ामिया या हुकूमतें जो हैं वो अपने कामों में लग जाती रही हैं। इस बार पहली दफ़ा ये हुआ है कि मार्च और अप्रैल के महीने में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, इससे पहले सिर्फ ये महकमा एनवायरनमेंट का काम होता था टू डील विद द स्मोक, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर हैं जिसमें एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, लोकल गवर्नमेंट, सेफ सिटी अथॉरिटी, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके एक मिटिगेशन प्लान बनाया जो मार्च में और अप्रैल में उसको शाया किया गया और हर डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी लगाई गई। लेकिन ये दो हिस्से हैं स्मॉग के हवाले से, एक है मैन मेड डिजास्टर और दूसरा है जो कुछ वेदर कंडीशन ऐसी हैं जो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैन मेड डिजास्टर है उस हवाले से जैसे आपने खुद भी कहा कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बन सकी और ये जितनी भी स्मोक एमिशन है, जितना भी डस्ट का एलिमेंट है लाहौर के अंदर और जितना भी ये जो स्टबल बर्निंग हो रही है और ये जो जितने भी ये पहलू हैं सारों ने मिक्स होके एक ऐसी सिचुएशन पे ले गए हैं जो अब ये काफ़ी लंबी जंग लड़नी पड़ेगी हमें स्मोक के साथ। दूसरा हिस्सा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो रिसेंट फिनोमेना है जिससे हमने बात करनी शुरू की है और वो ये है कि दोनों साइडों पे, इंडिया और पाकिस्तान की दोनों साइडों पे जो काश्तकार हैं हमारे, उनका जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो सेम है, उनकी जो क्रॉप पैटर्न सेम है, उनका इवन माइंडसेट सेम है। क्योंकि जब ये चावल की काश्त होती है और उसके बाद इसको दोबारा से ज़मीन तैयार की जाती है, वीट को सो किया जाता है, तो ये लोग स्टबल बर्निंग करते हैं, जो भी इसकी बाकियात होती हैं चावल की फसल की, उसको जला दिया जाता है ताकि ज़मीन जल्दी से तैयार करके हम वीट को सो कर सकें। लेकिन इस साल पंजाब में तकरीबन 6.6 मिलियन एकड़ पे चावल की काश्त हुई और इतनी ही हार्वेस्टिंग हुई। तो जहांगीर सर, आप ये तो मान रहे ना कि गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि हम अभी तक इस पर काबू पाने के लिए नाकाम हैं? जी, मैं बिल्कुल ये तो मानता हूँ मैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, ये तो आवाम को साथ काम करना पड़ेगा, मीडिया को काम करना पड़ेगा। मीडिया भी देखें एक सीजनल काम करता है जी, स्मॉग पूरा साल होती है, हमने अपनी पूरी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की हुई है। मीडिया भी चूंकि सीजन का काम करता है, उसको भी चाहिए कि ये हर साल हमारे साथ मिल के लोगों की वो जहन साजी करे। अभी लाहौर के अंदर 5.2 मिलियन बाइक्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, हर मोटरसाइकिल जो धुआं देता है जी। हमारी गुजारिश होगी कि शहरी जो है अपना फर्ज निभाएं, कूड़े को आग मत लगाएं, अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियों को रिपेयर करवाएं। वो धुआं जो है आपके उधर ही रह जाता है, वो धुआं चूंकि आपके शहर को बर्बाद कर रहा है, आपके माहौल को खराब कर रहा है, आपकी बच्चों की जिंदगियों के खिलाफ। और इसी तरह हमारे काश्तकार भाई हैं, इसी तरह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हमारे हुकूमत ने 3 काम करने होते हैं, हुकूमत ने एक आगाही देनी होती है, हुकूमत ने इन्फोर्समेंट करनी होती है और तीसरा काम हुकूमत ने ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स देने होते हैं। और मैं बता दूं कि पिछले 4 माह से आपने नोटिस किया होगा कि हमारी बड़ी एग्रेसिव मीडिया कैंपेन चल रही थी, अभी भी चल रही है। सेकेंडली, हमने इन्फोर्समेंट में हमने पूरे पंजाब में तकरीबन 722 भट्टे गिराए हैं जो ईंटों के भट्टे होते हैं। लेकिन आवाम को आगाही भी तो आप ही लोग फराम करेंगे ना? मीडिया तो अपना भरपूर काम कर रहा है, हम तो रोज़ाना इस मसले को उठा भी रहे हैं, लेकिन आवाम को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए सर आप लोगों के पास क्या इनिशिएटिव्स हैं? मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जी हमने जो पहला अवेयरनेस का जो तक एलिमेंट है, मैं फिर कहूँगा आप प्लीज तमाम चैनल से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप चेक करें कि आपने पिछले 1 साल में कितने माहौलियात पे प्रोग्राम किए हैं, आपने कितनी लोगों को ये आगाही दी है कि अपनी गाड़ियों को ठीक करवाएं, धुआं मत दें, कूड़े को आग मत लगाएं, प्लास्टिक लिफाफे छोड़ें। ये हमेशा से ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमारा इस पे फोकस नहीं रहा, हमारे मीडिया का भी, हमारे अपने लोगों का भी। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं कि चलें जो कुछ हुआ सबकी उसमें हो सकती है कोताही हो, लेकिन हुकूमत ने दूसरा काम इन्फोर्समेंट का, हमने वॉयलेटर्स को इस वक्त तक 400 मिलियन के जुर्माने हमने गाड़ियों को किए, भट्टे गिराए, फैक्ट्रियां बंद की। हम इससे भी ज्यादा और भी काइनेटिक ऑपरेशन आज से शुरू नहीं किया हमने, मार्च से अभी तक जितना एक्शन लिया हुआ है वो सबके सामने हम इसको बताते भी रहते हैं और पूरे पंजाब को इसका पता भी है। नंबर 2, जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस देने हैं हमने लोगों को कि लोग अगर अपना बाइक और गाड़ी इस्तेमाल ना करें तो वो क्या करें, तो उसके लिए हुकूमत पंजाब ने 500 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर दे दिया हुआ है। हम ये हमारे लाहौर में मास ट्रांजिट का अच्छा निज़ाम मौजूद है, उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं हम लोग गैसोलीन को इलेक्ट्रिक बसेस के साथ। सिमिलरली हमारी 20,000 बाइक सीएम ने स्टूडेंट्स को दी हैं, अभी इसके अलावा और भी देने जा रहे हैं। फिर हमारा विक्स का व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम इंप्रूव हो गया है, प्राइवेटाइज कर रहे हैं हमें सारे को ताकि प्राइवेट वर्कशॉप से भी गाड़ियाँ सर्टिफाई हो सके। इसके अलावा हमारा जितना
जितना हमारा ये जो इसका जो है हमारा सुपर बर्निंग का, इसमें काश्तकारों को हमने सुपर सीडर दिए हैं 1000 सुपर सीडर, 60% सब्सिडी पे हुकूमत दे रही है उनको यूसी लेवल पे जाके। लेकिन सॉरी टू कट यू ऑफ के माजी में से ज़्यादा खर्चा हमने इसी उसमें किया है और अब आप कह रही हैं कि हम इसी प्लान को चेंज करने जा रहे हैं। फिटिंग करके आप उसको, हम अभी कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं कि इनको सस्ता तरीन किया जाए ताकि वो इलेक्ट्रिक बाइक बना सके हम उसको गैसोलीन बाइक को। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अगर अभी मैं बात करूं तो लाहौर इस वक्त मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के तौर पर दुनिया भर में शुमार हो रहा है। एक हफ्ते पहले भारत हमसे आगे था 6 पॉइंट, अब हमने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। सीएम पंजाब बड़ी रिलेक्टेंट हैं कि वो भारत को इस मामले पर ख़त लिखेंगी। वो कहती हैं कि मुश्तरका मामला है, मिलकर हल होना चाहिए। तो क्या भारत से भी कोई इशारे मिल रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी आई है? राजा जहांगीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारा राबता उनसे मुनक़ता हो गया है, लेकिन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी भट्टी, जैसा कि मेरा ये सवाल भी है कि सीएम पंजाब साहिबा जो हैं वो काफ़ी रिलेक्टेंट हैं कि भारत के साथ इस सारे मामले में इंगेजमेंट होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अगर ये इंगेजमेंट होगी तो क्या इससे दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, बात यह है कि सीएम कल मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो सीनियर वज़ीर हैं उन्होंने बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने बड़ा साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में कहा है जी कि आज यानी आज के रात तक जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस के थ्रू ख़त जो है वो इंडियन पंजाब के सीएम को पहुंच जाएगा वाया दिल्ली। वो ज़ाहिर है एक डिप्लोमेटिक काम है, उसको करना चाहिए। और उनको यह है जी कि अगर वहाँ से इंडिया से स्टबल बर्निंग, चूँकि ये एक फिनोमेना है वेदर का कि अक्टूबर के एंड से यानी 15 अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर के मिड तक यानी 15 से 20 दिसंबर तक जो हवाएं हैं वो भारत से पाकिस्तान की जानिब यानी जनूब से शुमाल की जानिब आती हैं। और उसके अलावा जो है वो हवाएं जो हैं वो शुमाल से जनूब चलती हैं, इससे पहले अक्टूबर से पहले भी और जनवरी के तकरीबन दिसंबर के बाद भी, जनवरी फरवरी मार्च में। तो वो कोशिश ये की जा रही है कि वो वहाँ पे चूँकि भारत में जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे इसकी निस्बत वो उगाते हैं, चावल बहुत ज़्यादा उगाते हैं, ज़ाहिर बड़ा मुल्क है। उन्होंने ये कहा है वज़ीर आला पंजाब ने जी कि वो जो उनकी बाकियात को, जो फसलों की बाकियात हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया, मूंजी ख़ास तौर पर चावल का, उसकी जो बाकियात है उसको आग लगाते हैं। जब हवा चलती है वो सारे का सारा पाकिस्तान की तरफ आता है। अब बाकी देखें, और आप इनफिल्ट्रेशन जो है लोगों की तो रोक सकते हैं बाड़ लगाकर, गेट लगाकर, तारें लगाकर, जाली लगाकर, लेकिन धुएं को कैसे रोकेंगे? उस धुएं को रोकने के लिए वाहिद हल यह है कि उसको आग ना लगाई है। जिस तरह अभी राजा जहांगीर अनवर साहब बड़ा दुरुस्त फरमा रहे थे कि हमने सुपर सीडर दिए हैं जो उस मुड को उखाड़ते हैं, उसके अंदर से वो खाद बनाते हैं, उसके अंदर से ज़मीन को जरखेज़ करने के लिए चीज़ें बना रहे हैं। भारत को भी कायल किया जा सकता है और उस खाद के ज़रिए, और उसके अलावा भी उनसे बातचीत की जा सकती है जी कि आप भी सुपर सीडर दे दें, चूँकि हमारे यानी कि भारत से बातचीत की जा सकती है कि आप भी सुपर सीडर दे दें ताकि इस मामले को हल किया जा सके। अरसलान रफीक भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त भी जहर आलूद है, इसको ओवर डाउन किस तरह से किया जा सकता है, हमें अब ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो कि साबिक निगरान वज़ीर सेहत भी हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और पंजाब में मुसलसल स्मॉग बढ़ती चली जा रही है, सर इसके जो असरात हैं उसे कम किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से ख़ुद को भी महफूज रखा जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये तो एक मैन मेड डिज़ास्टर है जो कि सालों साल से लाहौर और इसके गिरदोनवा और ख़ासकर पंजाब में अपना सर उठाता है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ होती हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। इसमें ज़्यादातर तो करने की चीज़ें हुकूमत की हैं कि गवर्नेंस करें और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको फौरी तौर पे क्लैम्प डाउन किया जाए, उनको बंद किया जाए। जो फैक्ट्रीज़ या भट्ठे अभी भी जो जेड टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे भट्ठे, उनको फौरी तौर पे बंद किया जाए। और जो फैक्ट्रीज़ रेजिडेंशियल एरियाज़ में बनी हुई हैं और वो फ्यूम्स एमिट करती हैं उनको रोका जाए। एक अच्छी चीज़ गवर्नमेंट कर रही है कि जो बाकियात हैं चावल की
उनको बजाय जलाने के वो प्रमोट कर रही है और फैसिलिटेट भी कर रही है कि उनको सुपर सीडर से उसकी रिप्लेसमेंट की जाए, क्योंकि वो अपना हिस्सा बहुत ज़्यादा किसान डालते हैं। ज़ाहिर है वो जल्दी में होते हैं, और जो चावल की फसल है वो उसको वो जब काटते हैं तो हार्वेस्टर से, वीट के हार्वेस्टर से काट लेते हैं, तो उसमें बहुत बड़े बड़े उनके बाकियात रह जाते हैं, मुड़ रह जाते हैं, जिनको या तो वो पिक करें हाथों से, वो तो बहुत टाइम लगेगा और उनकी गंदम की जो बीजने का वक्त गुजर जाएगा। तो इसलिए वो समझते हैं कि सिंपल सी सोल्यूशन है कि इनको आग लगा दी जाए, लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि इससे उनकी भी जान जा सकती है, उनके बच्चों की, और इर्द गिर्द लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बीमारियों का बायस बनेगा। तो उसका यही हल है कि हैप्पी सीडर या सुपर सीडर्स यूज़ किए जाएं, जो उनको पिक भी करें और उनकी इमीडिएटली वीट को सो भी कर दें, तो वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, ये जो बॉर्डर के उस तरफ से भी यही कुछ हो रहा है, स्टबल बर्निंग, तो उससे भी हमें हमारी एनवायरनमेंट को बहुत इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो जाहिर है गवर्नमेंट की मेरा ख्याल है कोशिश है कि वो जल्द से जल्द कोई एनवायरनमेंट डिप्लोमेसी करे और स्मॉग डिप्लोमेसी करे, और उनको वो भी अपने अवाम उन्नास को बचाएं और हम भी बचाएं। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब इसका मुस्तकिल हल क्या है? कैसे हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखिए, मुस्तकिल हल यही है जो बहुत सारे मुल्कों ने किया, ख़ासकर चाइना ने 2010 के करीब, जो बीजिंग चाइना का और शंघाई वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में थे, फिर उन्होंने इस पे पॉलिसी बनाई लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म एक दिन का तो काम नहीं है, इस पे तो कम से कम 5 साल में जाके हमारा इम्पेक्ट आएगा अगर हम आज अपनी गवर्नेंस सही करें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब स्मॉग सर पे आ जाती है धुंध, और ये बिल्कुल हमें तबाह कर देती है हमारी सेहत को और हमारी एनवायरनमेंट को, उस वक्त हम भागदौड़ शुरू करते हैं। तो ये तो 24/7 ईयर अराउंड एक्टिविटी है कि स्मॉग को रोकने के लिए जो जहाँ जहाँ भी व्हीकल्स ऐसी हैं, जो ट्रक्स हैं, बसेस हैं, जनरेटर्स हैं आपके, उनको ख़त्म किया जाए। जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, जैसे बहुत सारी गर्द उड़ती है जब ट्रक्स वगैरह चलते हैं, उसको रोका जाए। उसको जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, सर क्या हमें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए? और फिर जो गवर्नमेंट ने ग्रीन लॉकडाउन इम्पोज किया है वो कितना मुफीद है? अभी तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं खासकर स्मॉग को लेकर, उस पर सर आपकी क्या राय है? देखें, गवर्नमेंट के लिटिल टू लेट वाली सिचुएशन है, टू लिटिल टू लेट के अब तो स्मॉग आ चुकी है ना, अब तो इस साल तो इसको कम नहीं होने लगी। कुछ भी आप लॉकडाउन करें, कुछ भी करें, तो इसने जाके दिसंबर में के एंड पे या जनवरी में जाके ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसको ईयर अराउंड एक्टिविटी करनी चाहिए, इन फैक्ट्रीज़ को रीलोकेट करना चाहिए, इन व्हीकल्स को भी बंद करना चाहिए, इनको क्लैंप डाउन करना चाहिए, और अपने जो आपका फ्यूल है, चाहे वो डीजल है चाहे पेट्रोल है, उसकी क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए। और इसी तरह जो भट्टे अभी भी जेड टेक्नोलॉजी पे नहीं हैं और मिस्ट कर रहे हैं, उनको भी बंद करना चाहिए। बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे तब जाके आप करेंगे, लेकिन ये स्टेप्स अभी तो जो लेने का इतना फ़ायदा नहीं होगा, ये सारे साल लेने पड़ेंगे। और बाकी इंडिया से ज़रूर हमें बात करनी चाहिए, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके लोग भी तंग हों और हम भी हों। सर इंडिया के अलावा, बस जाते जाते मेरा आपसे ये सवाल है, क्या इंडिया के अलावा इंटरनेशनली भी हमें कोलैबोरेशंस करने चाहिए इस हवाले से? जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट सारी हम डिस्ट्रॉय हो गई है और उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, इसमें ये हमारी वजह से नहीं है। हमारी तो इतनी इंडस्ट्री है ही नहीं है, चाइना नंबर 1 है, बाकी लेकिन हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये वर्ल्ड को अवेयर करना चाहिए और वर्ल्ड को फंडिंग करनी चाहिए हमारे इन सारे इक़दामात की। और क्योंकि सारे प्राइस तो हम अपनी बुरी सेहत करके इसकी पे कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकराम साहब, जो कि साबिक निगरान वज़ीर हैं
और उनका यही कहना है कि सारे मामले में गवर्नमेंट को बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने होंगे। भारत से इंगेजमेंट भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इंटरनेशनली सतह पर भी जाके हमें मजीद भी कोलैबोरेशंस करने की ज़रूरत है। तो प्रोग्राम में दीगर पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम का सिलसिला, लेकिन इस ब्रेक के बाद। लाहौर में स्मोक के मामले में और इस मसले में मज़ीद भी शिद्दत आती जा रही है और गवर्नमेंट इस बात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करी है कि शहरी मास्क लगाएं। तो मास्क लगाना कितना मुफीद है, इसका कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है? पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इरफान मलिक। उनसे डायरेक्टली मैं ये सवाल भी करूँगी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि कोई शख्स अगर मुतासर होता है स्मोक से तो इसकी अलामात क्या होती हैं? सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि सर, मास्क लगाना क्या इस मसले का हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मसले का हल तो एक टू सम एक्सटेंट मास्क लगाना है, और उसमें भी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच मास्क। तो एक मास्क है जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, जो हम सब लोगों को पता है ग्रीन कलर का कपड़े की उसकी बनावट होती है, और एक होता है N95 जो कि हमने कोविड में सबको याद करवा दिया। तो अगर आप सिंपल सर्जिकल मास्क लगाते हैं तो कम से कम 2 इकट्ठे लगाने चाहिए, तो वो किसी हद तक प्रिवेंटिव हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये याद रखें कि ये जो स्मोक के अंदर मेन इंग्रेडिएंट है जो कि प्रॉब्लम काज कर रहा है, उसको कहते हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोन। वो पार्टिकुलर मैटर का साइज, वो स्मॉल पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोन होता है। और समझाने के लिए मैं आपको बताता जाऊं कि ये 2.5 माइक्रोन का मतलब ये है कि जो हमारे बाल का साइज है उससे भी 50 गुना कम। तो ये पार्टिकुलर मैटर जो है, ये मास्क लगाने से हम किसी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और मास्क के साथ एक चीज़ जो मैं अब तक देख रहा हूँ मीडिया में कम बात की जाती है, आइज़ को भी कवर करना ज़रूरी है, और आइज़ भी कवर होने चाहिए क्योंकि ये वहाँ से भी अब्जॉर्ब हो सकता है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, कोई शख्स अगर एस्थमेटिक है या उसको कोई लंग्स का डिजीज़ है या खुदा न खास्ता कोई नमूनिया का पेशेंट है, तो उसके लिए कितना हार्मफुल है सारा मामला स्मोक का? देखिए, बिल्कुल जिनको अस्थमा है, जिनको COPD है, स्मोकर्स अस्थमा है, उनके लिए तो ये ट्रिगर है। इसी वजह से ही उनको जो उनका अस्थमा है वो अनकंट्रोल हो जाता है, इसी वजह से ही नमूनिया डेवलप होता है। क्योंकि अगर आप स्मोक में होते हैं, आपके जो एयरवेज हैं वो प्रोन हो जाते हैं डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन से, और वायरल इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना ज़्यादा हो जाता है। तो वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, स्मोक में इन्फेक्शन भी बढ़ जाती हैं, और अस्थमा और जो COPD है ये भी ट्रिगर हो जाता है। और सर, आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि ख़वातीन और बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देंगे कि उन्हें हम कैसे महफूज रख सकते हैं, बिकॉज टेक्निकली दे आर मोर सेंसिटिव देन मेंस? देखिए, सिर्फ इनको नहीं, हम अगर सेंसिटिव लोगों की बात करें तो ये वल्नरेबल ग्रुप की हम बात करें तो वल्नरेबल ग्रुप का मतलब है एक्सट्रीम ऑफ एज। वो बच्चे और बुजुर्ग दोनों शामिल हो जाते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल शामिल हो जाती हैं, वो लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर, सांस या दिल का मसला है। तो इन लोगों को तो कैसे बचाएं? तो आंसर है कि वो तो घर बैठे फिर, और उस वक्त बाहर जाएं जब बहुत ज़रूरी हो बाहर जाना। और बाहर जाते हुए अब सबके पास मोबाइल है, वो देखें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और स्पेसिफिकली पर्टिकुलर मैटर कितना है उस एरिया में, और अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। अगर जाना ज़रूरी है तो मास्क और आइज कवर करके जाएं, और वापस आके एक्सपोज एरिया को ज़रूर एक दफ़ा पानी से वॉश करें। ठीक है। और सर, खाने पीने में भी क्या कोई एहतियात बरतनी चाहिए, खासकर जो गर्म मशरूबात हैं, क्या वो कोई फ़ायदा देते हैं? सिमिलरली चाय एंड कॉफ़ी? देखिए, आप जितना मर्जी गर्म या जितना मर्जी ठंडा जो मशरूब लें, जब वो अंदर जाएगा तो अल्लाह ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि वो हमारे टेम्परेचर पे आ जाता है। लेकिन कोल्ड जो है चीज़ें वो एग्रीवेट करती हैं हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, तो हम उसको अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, और पानी का इस्तेमाल बेतहाशा करना चाहिए। देखें, आप अगर अपने आप को हम देखें तो इन मौसम में हम पानी को बहुत कम कर देते हैं, तो पानी का इस्तेमाल आपका ज़्यादा होना चाहिए। कहवा बिल्कुल आपने ठीक है, वो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको पीना चाहिए। कॉफ़ी एक्टिवेटर है, ब्रेन सेल एक्टिवेट करता है, वो भी कोई ऐसा नहीं कि उसके पीने से कोई आप बचे रहेंगे, लेकिन आपके अलर्टनेस में वो इजाफा करती है। देखो, ठीक है सर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर सर कोई कोविड से रिकवर हुआ हो और उसे मल्टीपल टाइम्स कोविड हुआ हो, जिसकी शिकार मैं खुद भी हूँ, तो उनके लिए क्या तदबीर होनी चाहिए? वो अपने आप को कैसे कवर रखें?
एक्सपोजर आपका लगता है बहुत ज़्यादा है। देखिए हम भी कोविड का मल्टीपल टाइम शिकार रहे हैं, बीइंग फोकल पर्सन कोविड-19, और एज मैटर्स अ लॉट, याद रखें। तो यू आर माशाल्लाह वेरी यंग, तो कोविड से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर कोविड से भी बचने की वही रखी हमने कि आप मास्क पहने। अब तो खैर वो रिकमेंडेशन में रहा नहीं, वैक्सीनेशन करवाएं और रेस्ट करें और अपनी स्लीप पूरी करें। कोविड से तो वैसे भी अब घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और सर स्मॉग से और ख़ासकर आलूदगी से बचने के लिए भी क्या कोई वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है? बिकॉज बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सर्दियां आने से पहले स्पेशली फ्लू वैक्सीनेशन लगवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, और फ्लू वैक्सीनेशन हम रिकमेंड करते हैं फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर, पब्लिक डीलर, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, और वो लोग जिनको मैंने वल्नरेबल ग्रुप कहा उनको फ्लू वैक्सीनेशन लाजमन लगवानी चाहिए। इन्हीं ग्रुप में नमूनिया वैक्सीनेशन भी हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन एज अबव 60 है या बिलो 60 अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हो। इसके अलावा एक और वैक्सीनेशन भी अब रिसेंटली दिसंबर जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस की, वो भी लॉन्च हो जाएगी, वो भी लगवानी चाहिए। तो जो अवेलेबल वैक्सीनेशन है वो अपने डॉक्टर से पूछ के लाजमन लगवाएं। और अगर आपको प्रॉब्लम है, लाइक आपको अस्थमा है या हार्ट का इशू है, तो उसकी रेस्क्यू मेडिसिन का भी आपको पता होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर स्मोक से आपका अस्थमा या हार्ट अटैक ट्रिगर होता है, तो आप इनहेलर या वो गोली जो जुबान के नीचे रखी जाती है वो आपको पता होना चाहिए कि बिफोर गोइंग टू द हॉस्पिटल आप उसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट्स टेकन। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही मुफीद उन्होंने बातें की हैं, खासकर जो ग्रुप है, खासकर ख़वातीन और बच्चों, उनको उन्होंने यही सजेशन दिया है कि अगर आपको कोई काम नहीं है तो फिर घर से बाहर ना निकलें। मास्क के हवाले से भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि आम मास्क की जगह अगर आप N95 का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ज़्यादा ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। और गवर्नमेंट तो अपना इनिशिएटिव कर ही रही है, लेकिन बतौर शहरी कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी बनती हैं, तो हमें भी चाहिए कि जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करें। और यही तमाम चीज़ें हैं जिस पर अमल करके हम अपने आप को स्मॉग से बचा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।